कह रहा है कि अंत तक देखेंगे वीडियो को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मेरी प्रेयर से आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला यीशु मसीह कह रहा है। शायद मेरी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम्स बार बार आके खड़ी हो रही है, तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है इसका मतलब आपके प्रेयर में अधिकार की कमी है। आपको अधिकार को जानना है। कह रहा है कि आपके पास अधिकार नहीं है, इसका मतलब कहता है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप परमेश्वर को बोल सको। पुराने नियम के अंदर क्या होता था, कह रहा है कि अथॉरिटी सिर्फ जो है कि वो याजक को दी जाती थी और वही खड़ा हो सकता था और वही जाकर भेंट चढ़ाता था। कह रहा है कि एक कमरे में, कहता अगर दूसरे कमरे, कह रहा आंगन से लेकर एक कमरे में आ गए तो वो वहीं मर जाता था, और अगर वो यहां वाला पादरी अगर दूसरे कमरे में पहुंच गया तो वो वहां मर जाता था। उनको बचाने के लिए क्या करना पड़ता था, उनके पैर में संगल डालनी पड़ती थी और एक पैर में घुंघरू। कह रहा जब वो आवाज आती थी उनकी तब उनको पता लगता था कि वो जिंदा है, और उसके बाद वो मर गया अगर आवाज नहीं आती थी तो उसको रस्सी से खींचते थे। अगर लाश को कमरे में भी लेने जाते थे तो वो भी मर जाता था। मतलब परमेश्वर का क्रोध इतना था लोगों के ऊपर कि परमेश्वर के नाम की अगर आप कलम से अगर पर मिस्टेक भी कर देते थे तो कह रहा है कि वहीं पर तोड़ दी जाती थी। मैं कह रहा हूं कि कलम, कह रहा है परमेश्वर का नाम लिखने के बाद, कह रहा है संत लोग उसको वहीं पर कलम को वहीं छोड़ देते थे, नई कलम स्टार्ट करते थे जब परमेश्वर का नाम आ जाता था लिखने के अंदर। इतना आदर करते थे परमेश्वर का, इतना रिस्पेक्ट करते थे। अगर किसी ने गलती कर देता था मर जाता था वो। मतलब परमेश्वर अनुग्रहकारी भी था, प्रेमी भी था, लेकिन याद रखना कि वो क्रोध करने वाला परमेश्वर भी था, जलन करने वाला परमेश्वर भी है। उसका मतलब कह रहा है कि वो अपने कामों के लिए लोगों को अलग करना चाहता है, अपने कामों के लिए वो डिफरेंट करना चाहता है। इसलिए भजन संहिता में लिखा, कह रहा है हर एक भक्त जन, कह रहा है परमेश्वर का जो भक्त जन है, कह रहा है कि वो संसार के लिए अलग कर दिया गया है। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, डिफरेंट चाहिए कुछ अगर परमेश्वर से, तो आपको डिफरेंट होकर रहना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर आप डिफरेंट होकर चलेंगे समाज के अंदर, कि परमेश्वर के चलाए चलेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आज वो अधिकार जो है वो परमेश्वर आपको देने वाला है। आज बहुत सारे लोग निराश हैं, कोमा में, हॉस्पिटल में। मैं कह रहा हूं मसीह लोग भी निराश हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। अरे भाई साहब, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है। एक जगह जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा, कह रहा बाइबल में, कह रहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने आपको इतनी बड़ी अथॉरिटी दे दी है कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंद सकते हो। हर एक प्रॉब्लम्स को मारने वाली चाबी जो है वो आपके पास है, वो अधिकार है आपके पास। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपको पहले यह जानना है, कह रहा है कि आपके पास अधिकार है या नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रार्थनाओं में अधिकार नहीं लगेगा स्वर्गदूतों को, तो वो आपको हीलिंग नहीं देकर जाते कई बार। इसलिए आपको हमारी प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, और हम अधिकार से बोलते हैं इसी तरह चंगी हो जाए और वो चंगा हो जाए, और वो हो जाता है चंगा। इसका मतलब कि हमारे अधिकार में, कह रहा है कि फर्क है, आपकी प्रेयर में और हमारी प्रेयर में फर्क है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सीख लेंगे तो आज मैं कह रहा हूं कि आप भी ऑर्डर करेंगे और परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि आप भी अधिकार देंगे और वो स्वर्गदूत काम करेंगे। याद रखना कि यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज नाराज हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। लेकिन पहले यह जानने की जरूरत है हमें कि परमेश्वर का अधिकार हमारे पास आया है कि नहीं आया। अधिकार दो लोगों के ऊपर आएगा। कह रहा है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, और या आप यीशु मसीह के नाम से प्यार करते हैं, तो आपके पास अधिकार आ जाता है। आपके पास अधिकार आ चुका है। लेकिन अब आपको इस बात को समझने की जरूरत है, कह रहा अधिकार को छीन भी लेता है शैतान। इसका मतलब कह रहा प्रेयर करने वालों को अधिकार मिलेगा, और कह रहा यीशु के नाम को लेने वालों को अधिकार मिलेगा, लेकिन छीन लेता है शैतान, क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि पाप करने वालों को अधिकार को शैतान छीन सकता है। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके पास अधिकार नहीं है। इसका मतलब आप किसी पाप में जी रहे हैं। इसका मतलब आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही हैं। आपको क्या करना है, कह रहा है कि आपको अपने अधिकार को आज लेना है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज का वचन मेरे अधिकार को मुझे वापस दिलाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपके बच्चों को अधिकार दिलाकर जाएगा, आपको अधिकार दिलाकर चलाएगा। आपको यह जानना है कि मैं कौन हूं, आप कौन है, आपके वो की है। जब हम यूहन्ना 1:12 पढ़ते हैं, देखो उसमें क्या लिखा, यहां पर क्लियर कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आप पियन नहीं हो। जितनों, हाँ फिर से पढ़ेंगे इसको, लिखा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। कौन कह रहा है? मेरा यीशु कह रहा है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने, कह रहा है, अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। छोटी बात नहीं है भाई साहब। जब यीशु मसीह कह रहा है यहां पर कि जितनों ने मेरे नाम को एक्सेप्ट किया, जितनों ने रिसीव किया, जितनों ने मुझे मुक्ति
दाता ग्रहण कर लिया तो कह रहा है कि अब ये मेरी संतान है, अब ये शैतान की संतान नहीं है, अब ये पाप की संतान नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आपने मुझे ग्रहण किया है, आपने मेरे नाम को स्वीकार किया है, आप परमेश्वर की संतान हो, यह अधिकार आपके पास आ गया है। लेकिन आज विश्वासी फिर भी डरे डरे घूमते हैं, कह रहा है कि अपने आप को पियन की तरह चलते हैं, पियन की तरह। आप पियन नहीं हो, मैं कह रहा हूं आप प्रिंसिपल हो, मैं कह रहा हूं आप प्रिंसिपल हो, मैं फिर से कह रहा हूं आप स्कूल में प्रिंसिपल हो, आप पियन नहीं हो। परमेश्वर ने यहां पर आपको प्रिंसिपल बनाकर रखा है, आपके पास अधिकार है। बोलता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, कह रहा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अगर आपकी यह बात समझ में आ गई आज कि परमेश्वर का अधिकार मेरे पास है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे दिया है, कह रहा सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी ताकत पर मेरा अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि ये चाबी है आपके पास, लेकिन लोगों के पास आज चाबियां हैं लेकिन उनको ताला खोलना नहीं आता। आज लोगों के पास क्या है, चाबियां हैं लेकिन ताला खोलना नहीं आता। उनके पास बड़े बड़े प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो वचन भी पढ़ना जानते हैं, प्रार्थना भी करना जानते हैं, हल्ला भी मचाना जानते हैं, गीत गाना भी जानते हैं, हालेलुया चीखना भी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है फिर भी कह रहा है उनके पास वो चाबी नहीं है। कहता है कि आपको समझना है चाबी आ गई है लेकिन अधिकार नहीं है आपके पास। कहता है कि आपकी प्रेयर में अगर परमेश्वर ने अधिकार देख लिया, विश्वास की प्रेयर को देख लिया, इसलिए मैं कह रहा अधिकार एक विश्वास के साथ लिया जाता है। अगर आपके विश्वास में कमी है तो आज परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर के मुझे खतरनाक विश्वास दे, परमेश्वर मेरे साथ आश्चर्य कर्म करने वाला विश्वास दे। आज पवित्र आत्मा आपको वो अधिकार देना चाहता है, परमेश्वर ने वो अधिकार दे दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त था और जब मैं प्रभु में आया तो वो मेरा दोस्त भी मेरे साथ प्रभु में आ गया, और जब मैं पास्टर बना तो उसी समय वो ऐसे बातें करता था जैसे हो चुका है। वो बोलता था, मैंने कहा तू कौन सी कंट्री का वीजा लगाने के लिए जा रहा है? बोलता मैं फलानी कंट्री का वीजा लगाने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा तेरे अकाउंट में बैलेंस है? बोलता है, कह रहा जब यीशु है, कहता है मेरे पास, कह रहा बैलेंस की जरूरत नहीं है, और भाई साहब उसका वीजा लग गया। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैंने कहा तू कौन सी गाड़ी लेने के लिए जा रहा है? कहता है, कह रहा मैं मर्सिडीज गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा तेरी सैलरी कितनी है वहां पे? कहता है कि मेरी सैलरी, कहता अभी तो 20,000 सैलरी इंडिया के हिसाब से है मेरी, कहता है लेकिन पर मेरा काम होने वाला, छोटे से देश का उसका वीजा लगा उस समय, और वो बोलता है कह रहा मेरा काम होने वाला है, कहता मैं अपने परिवार में गाड़ी लेकर देने वाला हूं, मतलब मैं घर खरीदने वाला हूं। मैंने कहा यार ये कैसे कर रहा है तू? वो बोलता था ऐसे, कह रहा है जरे, कह रहा है जिसका बाप यीशु हो, कहता पृथ्वी हमारी है, कहता है जहां मर्जी हाथ रखेंगे खरीद लेंगे। मतलब कि अधिकार की बातें, आपके अंदर ये अधिकार की बातें होनी चाहिए। जैसे सूबेदार बोलता है, कह रहा है कि प्रभु जब मैं अपने नौकर को अधिकार में, वो मैं बोलता हूं कि पानी लेकर आ, मेरा उसके ऊपर अधिकार है कि जा पानी लेकर आ, मेरी गाड़ी पर कपड़ा डाल। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास जॉब कर रहा है। याद रखना, आप परमेश्वर के पास जॉब कर रहे हो, अगर आप मसीह के पास जॉब कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं अधिकार है उसका, लेकिन आज वो अपने बच्चों को कह रहा है, कहता है कि मैंने अब वो अधिकार तुम्हें दे दिया है। लोग नहीं जानते, जब आदम और हवा के बारे में जो पढ़ते हैं तो आदम और हवा ने, कह रहा बाइबल बोलती है, कह रहा जब हम पाप करते हैं तो हमारा अधिकार शैतान छीन लेता है। परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब में एक जगह पर वहां पर कहा 2:18 में वहां पर क्लियर बोलता है, कह रहा है कि आदम जाओ, कह रहा है कि ये खेत तुम्हारा है, और कह रहा है जब अदन की वाटिका में उसको रखा और कह रहा है ये खेत में काम करो। इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको काम करने के लिए धरती दी थी लेकिन अधिकार में दे दिया था। कह रहा है ये धरती तेरी है, और नूह को ही बोलता है नूह ये धरती तेरी है, फल फूल फैल जा, लेकिन अधिकार में दे दिया था। लेकिन अधिकार को लेने के बाद कहता है आपको अपने अधिकार को छीनने नहीं देना। याद रखना, इसका मतलब आपके बाप ने आपके नाम गाड़ी कर दी, प्रॉपर्टियां कर दी हैं, सब कुछ कर दिया है, लेकिन ऐसा ना हो कल आपका बाप आपसे वापिस ले ले। रीजन क्या है? कहता है, कह रहा है जब हम एक कानून को तोड़ देते हैं परमेश्वर के, कह रहा है परमेश्वर अपने कानून को बनाकर खुद नहीं तोड़ता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कह रहा रेड लाइट को, कह रहा जब पार करते हैं तो कह रहा लेफ्ट और राइट देखते हैं। कह रहा बहुत सारे बच्चे लेफ्ट राइट देखकर नहीं चलते। एक बच्चा स्कूल जा रहा था और वो बार बार ऐसे कर रहा था, पापा पापा आई लव यू, पापा आई लव यू पापा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कह रहा हे प्रभु तो सब करते हैं, आज्ञा का पालन तो सब करते हैं, लेकिन कह रहा है हे प्रभु सब करते हैं, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता। लेकिन जब वो बच्चा जा रहा था स्कूल के अंदर, उसके बाप ने सिखाया था बेटे तू लेफ्ट भी और राइट भी देख कर जाना, लेकिन वो ऐसे कर रहा था, हाँ पापा लव यू, लेकिन माँ बाप की बात उसको ध्यान नहीं रही, उसने सड़क तो पार कर लिया, पापा को लव यू तो बोल दिया, लेकिन एक ट्रक ने उसको कुचल दिया और उस बच्चे की लाश सड़क के ऊपर से निकालना पड़ा। इसका मतलब कि पापा ने तुझे अधिकार दिया है। कह रहा है कि अब पापा नहीं आके लेफ्ट राइट में देखेगा, कह रहा है आपने सुबह उठना है, लेफ्ट में पुराना नियम है और राइट में आपका नया नियम है। कहता है आपको अधिकार है आपको देखना इसके अंदर। कहता है आप जब नहीं देखते तो कह रहा कोई ना कोई शैतान आकर आपको कुचल जाता है। रोज
एक हमला करके चला जाता है, एक छोटा सा मच्छर भी आपको मार कर चला जाता है, एक छोटी सी छिपकली भी आपको डरा कर चली जाती है। आपके पास अधिकार है। उसने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है, और आप डरते हैं। एक सांप आपके सपने में आया तो और आप डर जाते हैं, लेकिन क्यों डर आया? कहता है क्योंकि आदम और हव्वा को इस बात का पता था कि तुम परमेश्वर की संतान हो और तुम्हारे पास अधिकार है। इसलिए शैतान जानता था जब तक मैं इसकी आज्ञा को नहीं तोड़वाऊंगा, इनको किसी पाप में नहीं डालूंगा, तो कह रहा है इनके पास से वो अधिकार छीन लिया जाएगा। और उसी समय आदम और हव्वा को पाप में डालने के बाद कह रहा है कि उसी समय उनसे एक आज्ञा तोड़वाई उसने, और उसी समय सेब को कह रहा है कि जो है वो चोरी करा लिया। मैं कहूंगा उसको कि चोरी करा लिया। मतलब हम देखते हैं बाइबल के अंदर के यहां पर कह रहा है कि उत्पत्ति के उसमें 2:18 में देखते हैं क्या लिखा। हाँ, जब पढ़ते देखो क्लियर क्या लिखा उसके अंदर। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, उत्पत्ति के 2:18 में बोलता है, कह रहा है कि मैं इसके लिए एक सहायक ऐसा बनाऊंगा, कह रहा है जो इससे मेल खाए। इसका मतलब कह रहा है कि आदम और हव्वा आपस में किस लिए जोड़े गए थे? कह रहा है कि मेल खाने के लिए एक दूसरे के साथ, लेकिन इनके कह रहा आपस में इनकी बनती नहीं थी। और उसी समय क्या हो गया? शैतान ने उसका फायदा उठा लिया, और पवित्र आत्मा ने जो इनको अधिकार दिए थे वो सिर्फ इसलिए दिए थे दोनों को, कह रहा क्योंकि ये मेल खाते थे। अगर आपके परिवार में आप मेल नहीं खाते तो आपके अधिकार शैतान चोरी कर सकता है। अगर आपके बच्चे और आपके मां बाप कह रहा आपस में मेल नहीं खाते तो आपके अधिकार चोरी होने वाले हैं। इसलिए कह रहा है कि अधिकार को कह रहा जब कह रहा है कि मत्ती में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, कह रहा अपनी भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई से मेल कर ले। कह रहा जब आप मेल करने के लिए जाते हैं तो कह रहा है कि आपके ऊपर आज अधिकार आ रहा है, आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जैसा कि आपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह के महान दास से सुना कि किस तरह से आपको मेल रखना है, यानी कि आपने इस पूरे प्रचार को अंत तक सुना होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और आपकी जिंदगियों में आज बरकतें खुल चुकी हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के खुद के चैनल पर जाने तो आपको सर्च करना है प्रॉफिट बजिंदर सिंह। यहाँ पर वो थर्सडे और संडे को मीटिंग आती है, उनकी लाइव आती है, आप उसको ज्वाइन करिए और आशीष को देख सकते हैं। उनके भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो प्रचार करके हमें प्रभु के मार्ग तक लेके जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। हाले